नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सी टी ओ आर एक्सल। सी टी ओ आर की जो एक्सल है उस पर कैसे काम करते हैं और उसमें कैसे डेटास को कॉपी पेस्ट किया जाता है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप सी टी ओ आर की एक्सल को डैशबोर्ड पे या कहीं पर भी ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप उसे इस तरीके से ओपन कर लें। उसके अंदर सबसे पहले जो फ्रॉम डेवलपर डेस्क है, इसके जो निर्देश हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ लें। साथ ही इसमें एक पासवर्ड भी होगा। जब आप काम करेंगे उससे पहले आप शीट प्रोटेक्टेड होगी तो पासवर्ड से ओपन होगी, तो आप इसमें कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। ये आपसे सबसे पहले पासवर्ड पूछेगा इस तरीके से। तो इसका पासवर्ड जैसा कि मुझे पता है तो मैं इसमें ओपन कर रहा हूं। अब आप यहां पर भी कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पूरी शीट में हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब इसका जो फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, कैटेगरी, जेंडर, रोल नंबर, सीरियल नंबर, ये आप पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कहीं से भी, किसी भी एक्सेल से। साथ ही मार्क्स मार्क्स भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ऑफलाइन वाले जो यूजर्स हैं, हमारे ऑफलाइन सॉफ्टवेयर जो चलाते हैं, उनके लिए ये है कि जहां से मार्कशीट प्रिंट करते हैं, जनरेट करने के बाद प्रिंट करते हैं, उसके पास में ये एक्सपोर्ट टू एक्सेल बटन है। उससे आप एक्सेल को एक्सपोर्ट कर लें और वही एक्सेल को कॉपी करके आप वहां से पेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जो हमारे ऑनलाइन यूजर्स हैं, जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर चलाते हैं, उनको ये फैसिलिटी वहां पर नहीं दी है, मार्कशीट के अंदर नहीं दी है। हमने एक एडिशनल मेनू दिया है, एग्जाम शीट चेक। एग्जाम के अंदर ही एग्जाम शीट चेक, ये अगर आप करेंगे यहाँ पर क्लास क्लास सेलेक्ट करके, तो इस तरीके से पूरा का पूरा वैसी की वैसे ही कॉलम के फॉर्मेट में सीरियल नंबर, कैटेगरी, जेंडर, रोल नंबर, स्कॉलर नंबर, पूरा का पूरा वैसा ही हमने दिया है। अब यहाँ पर देखिए, हिंदी रिटर्न, हिंदी रिटर्न फर्स्ट, हिंदी रिटर्न सेकेंड टेस्ट, हिंदी रिटर्न थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली, ईयरली, इस तरीके से सब्जेक्ट का भी पूरा का पूरा हमने एक साथ में दिया है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहां से एक्सपोर्ट टू एक्सेल करना है और उस एक्सेल को ओपन कर लेना है। इस तरीके से वो एक्सेल ओपन हो जाती है। अब आपको कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है यहां से सीरियल नंबर से, इस तरीके से। अगर एग्जाम ग्रुप एक्स्ट्रा आ रहा है, आप इसे मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा है, कोई ऐसा सब्जेक्ट आ रहा है जो आपको नहीं जोड़ना है, करना है, आप उसे डिलीट कर सकते हैं। और आप यहां से इसको इस तरीके से सेलेक्ट किया, क्योंकि हमने इसको एज इट इज वैसा ही बनाया है। ये कुछ मैं आपको डेमो बता रहा हूं। और उस आरटीए के एक्सेल में जाते हैं, सीटीआर के एक्सेल में, और यहाँ पर सीरियल नंबर के यहाँ पर कंट्रोल करके अपन पेस्ट करेंगे। दोस्तों जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये इस तरीके से वैल्यू आ जाती है। देखिए एज इट इज पूरा का पूरा मैच खा गया है। आप जैसे बाहर क्लिक करेंगे व्हाइट हो जाता है। आप चाहते हैं कि कलर भी वैसा ही रहे, तो उसके लिए आप सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल करें और वैल्यू, इस पर टिक करेंगे तो सिर्फ वैल्यू वैल्यू ही आएगी। ये देखिए इस तरीके से कलर चेंज नहीं होगा और पूरा डेटा कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर अगर डेटा ब्लैंक है तो सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं डला हुआ होगा तो ब्लैंक आएगा। सॉफ्टवेयर के अंदर जैसा डेटा होगा, जो सीरियल नंबर होगा, स्कॉलर नंबर होगा, वो एज इट इज इधर आएगा। ये डबल डबल नाम आ रहे हैं, ये एक्सेल के अंदर हैं इसलिए आ रहे हैं। जैसा आप कॉपी करोगे डेटा, वैसा का वैसा ही कॉपी होगा। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। लेकिन साथियों एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने मार्कशीट का पैटर्न इसी पॉलिसी पर, गवर्नमेंट की जो एग्जाम की पॉलिसी है उसी पे अगर आपने फॉलो किया है, तब ही ये आपके काम का है, बाकी किसी काम का नहीं है। अब आपने पेस्ट किया, उसके बाद आपको यूनिट टेस्ट फर्स्ट के बाद यूनिट टेस्ट सेकंड का डाउनलोड करना है, या सॉरी ये आपका हिंदी का था, आपको इंग्लिश का कॉपी करना है। आप सिंपल वापस उसी शीट पे जाएंगे और इन्हीं बच्चों का आप इंग्लिश का डेटा भी यहां से कॉपी कर लेंगे, ये इस तरीके से। और वहां पर पेस्ट कर देंगे अपन। कॉलम का ध्यान रखें सेलेक्ट करते समय, कॉलम अगर आप गलत सेलेक्ट करेंगे तो गड़बड़ होगी। वही पेस्ट स्पेशल, वैल्यू और ओके, ये इस तरीके से पूरा का पूरा डेटा सही हो गया। तो दोस्तों आप पूरा कॉपी पेस्ट करके इस एक्सेल से, जो एक्सेल आपके यहाँ पर जनरेट होगी, उस एक्सेल को आप फिर रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज,
या जिसमें भी आपको चेंज करना है, इस तरीके से ये ऑटोमेटिक शीट बनेगी। जब आप यहाँ पर डेटा डालेंगे तो पीछे का शीट ऑटोमेटिक ही बनेगा, फुल रिपोर्ट इस तरीके से डेटा सारा वो आपकी स्टेटमेंट और या डिटेल शीट से ही कॉपी करके लाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आरटीए के एक्सेल के अंदर डेटा डाल, सीटीओआर के एक्सेल के अंदर डेटा डाल सकते हैं और गवर्नमेंट से अप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।